नमस्ते इंडिया, प्रॉमिस थोड़े ज्यादा का। नमस्कार। रविवार के दिन लखनऊ से एक बड़ी सियासी तस्वीर सामने आई देश के, और वो एक ऐसी तस्वीर थी जिसने तमाम सवालों के जवाब दे दिए बिना कुछ कहे। जी हां, रविवार को लखनऊ में 60,000 से अधिक जो पुलिस कर्मी भर्ती हुए हैं, पुलिस जवान भर्ती हुए हैं उत्तर प्रदेश में, उनको नियुक्ति पत्र देने का समारोह था, कार्यक्रम था। और उसमें से उन 60,000 से अधिक जो सफल अभ्यर्थी थे, उनमें से 15 ऐसे अभ्यर्थी चुने गए जिनको नियुक्ति पत्र खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदान किया। बाकी को फिर अधिकारियों ने अपने स्तर से वितरित किया, लेकिन 15 लोगों को गृह मंत्री अमित शाह ने और मुख्यमंत्री ने दिया प्रमाण नियुक्ति पत्र। यूं तो ये सामान्य सी खबर है, भाई इतनी बड़ी भर्ती है, 60,000 से ज्यादा नौजवानों को नौकरी मिल रही है, लड़के लड़कियों को, तो किसी भी प्रदेश के लिए गर्व का क्षण है। और भर्ती भी पाक साफ, पारदर्शी, ईमानदारी से भर्ती हो गई, तो किसी भी सरकार, राज्य सरकार के लिए भी गर्व का क्षण है, उस मुख्यमंत्री के लिए गर्व का क्षण है। और उस नियुक्ति पत्र देने वाले समारोह में देश के गृह मंत्री मौजूद हों तो इससे उसकी गरिमा और बढ़ती है। ये सामान्य व्याख्याएं हैं, लेकिन सबसे बड़ी व्याख्या क्या है कि इस कार्यक्रम ने, इस मंच ने देश में उन तमाम लोगों को सन्नाटे में डाल दिया जो लोग अभी तक यह प्रचार करके अपना राजनीतिक अस्तित्व बचा और बना रहे थे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के बीच में अनबन है, उनकी आपस में नहीं बनती। उत्तर प्रदेश के कुछ बड़े, विपक्ष के कुछ बड़े शीर्षस्थ चेहरे कहते थे, सार्वजनिक तौर पर कहते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहते थे, भाषणों में कहते थे कि उनकी इनकी नहीं बन रही, योगी को हटा दिया जाएगा। तारीखें देते थे लोग, पूछो क्यों हटा दिया जाएगा, बोले इनकी उनकी बन नहीं रही ना, इसलिए हटा दिया जाएगा। और वो तारीखें बार बार ध्वस्त होती जा रही थी, फिर नई तारीख ले आते थे विघ्न संतोषी, फिर वो तारीख बेकार हो जाती थी। लेकिन तारीख लाने वाले भी बाज नहीं आ रहे थे, वो तारीख तो दे ही रहे थे, क्या केजरीवाल और क्या अन्य। कहा जा रहा था कि दोनों इंजन आपस में टकरा रहे हैं, लखनऊ वाले दिल्ली वाले, एक मंच पर नहीं आते, आदि आदि। पिछले दिनों जब योगी आदित्यनाथ दिल्ली आए थे और वो अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई थी, और जिस मुलाकात में उन्होंने भगवान कृष्ण की एक धातु की प्रतिमा उनको भेंट की थी गृह मंत्री को, उसकी बड़ी चर्चा हुई थी कि क्या ये मथुरा का संकेत है कुछ। उसी मुलाकात में 30-35 मिनट की मुलाकात रही थी। उसी मुलाकात में मुख्यमंत्री ने उनसे आग्रह किया था कि आप 15 जून को लखनऊ में रहिए और जो पुलिस भर्ती हुई है उसके सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र आप अपने हाथों से दीजिए तो हम लोगों को अच्छा लगेगा। और गृहमंत्री ने तत्काल उस पर स्वीकृति भी दी। उस वक्त बड़े अटकलों की पतंगें उड़ाई गई थी। उस वक्त भी बंद कमरा, 2 लोग, योगी और शाह, 35 मिनट की मुलाकात, क्या बात हुई, क्या फैसला हो गया। कुछ लोगों ने तो यानी कैसी भविष्यवाणियां करना शुरू कर दिया था। लेकिन उस बैठक का मूल मंतव्य यही था कि गृह मंत्री को आमंत्रित करना लखनऊ के इस समारोह के लिए। और रविवार को वो चित्र सबके सामने अनावृत हो गया, देश ने वो चित्र देख लिया। और केवल इतना ही नहीं, मंच पर पूरा प्रदेश का नेतृत्व तो था भाजपा का, सरकार का, दोनों डिप्टी सीएम थे साथ में,
और जब देश के गृह मंत्री ने संबोधन किया तो वो संबोधन उपस्थिति से भी ज्यादा महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि उपस्थिति तो चलो हो सकती है, लेकिन संबोधन में तो व्यक्ति वही कहता है जो उसको उचित लगता है। तो अगर देश के गृह मंत्री ने अपने संबोधन में ये कहा कि योगी आदित्यनाथ देश के सबसे ज्यादा लोकप्रिय और सबसे ज्यादा काम करने वाले मुख्यमंत्री हैं, तो ये छोटी बात नहीं है मंच से राष्ट्र के गृह मंत्री का ये कहना। ये योगी सरकार के अब तक के कामकाज पर एक कॉम्प्लीमेंट है। और गृहमंत्री ने इस बात को भी मंच से दोहराया कि न पर्ची, न खर्ची, न सिफारिश, न सोर्स, न भाई भतीजावाद, उत्तर प्रदेश में भर्ती निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से, केवल योग्यता के आधार पर, मेरिट के आधार पर। और यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि अब उत्तर प्रदेश में गुंडों का, माफियाओं का, अपराधियों का, गैंगस्टर्स का फरमान नहीं चलता। जब से योगी आए हैं तब से कानून का राज उत्तर प्रदेश में स्थापित हुआ है। अब कानून की चलती है, बदमाशों की नहीं, माफियाओं की नहीं। जीरो टॉलरेंस वाला सूबा बना कानून व्यवस्था के मुद्दे में। ये टिप्पणियां भी गृहमंत्री की बहुत महत्वपूर्ण है, और ये टिप्पणियां स्वाभाविक तौर पर उन सब लोगों को निराश कर रही होंगी जो अभी तक गाहे बगाहे कुछ अंतराल पर ये खबरें उछाल देते थे कि इनकी उनकी बन नहीं रही, ये जाने वाले हैं, वो हटवा देंगे, आदि आदि। एक बड़ा वर्ग था जो इसी काम में लगा था, लेकिन गृह मंत्री ने उत्तर प्रदेश की राजधानी के एक बड़े मंच से खड़े होकर जब मुख्यमंत्री को देश का सबसे ज़्यादा लोकप्रिय मुख्यमंत्री और परिणाम देने वाला मुख्यमंत्री घोषित किया, तो इसके कोई मायने हुए। स्वाभाविक तौर पर गृहमंत्री उन सभी अटकलों को खारिज भी कर रहे थे अपनी उपस्थिति से, अपने संबोधन से, जो अटकलें पिछले कई वर्षों से लगातार लगाई जा रही थी। और आपको याद होगा कि अरविंद केजरीवाल ने जेल से छूटने के बाद लोकसभा चुनाव के प्रचार के मध्य में क्या कहा था? उन्होंने तो तारीख दे दी थी योगी आदित्यनाथ के हटने की, बोले 4 जून की शाम को हटा दिए जाएंगे। तो इस तरह की चीजें ये विचित्र होती हैं, और इनका खंडन भी जरूरी होता है किसी भी पार्टी के लिए। अगर इनका खंडन नहीं होता तो फिर ये अटकलें पार्टी को भी कहीं ना कहीं कमजोर करने लगती हैं। और मुझे लगता है कि रविवार को जो लखनऊ में प्रयोग हुआ वो इसी दिशा में किया गया एक सफल प्रयोग है, ताकि पार्टी और उसके संगठन में, उसके काडर में कहीं कोई दुविधा नहीं रहे, कहीं कोई भ्रम नहीं रहे, मैसेज सीधा और सपाट नीचे तक जाए, शीर्ष से नीचे तक। उसी क्रम में कल का ये समारोह था जिसको देखा जाना चाहिए राजनीतिक तौर पर। अन्यथा प्रशासनिक तौर पर इतनी ये है कि भाई उत्तर प्रदेश में 60,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की एक साथ भर्ती रोजगार के फ्रंट पर एक बड़ा अचीवमेंट है किसी भी सरकार के लिए। और ऐसी भर्ती जिस पर कोई आक्षेप नहीं हुआ, जिस पर कोई आरोप नहीं हुआ, पाक साफ भर्ती। और अब उत्तर प्रदेश का जो पुलिस फोर्स है वो 4 लाख से पार का हो गया, देश में सबसे बड़ा पुलिस फोर्स उत्तर प्रदेश का। तो कुल मिला के चर्चा का लब्बो-लुबाब ये कि उन लोगों के लिए ये झटका है रविवार का लखनऊ का कार्यक्रम, जो ये कह के अपनी सियासी दुकान चमकाते थे कि इधर और उधर में बन नहीं रही। इधर वालों ने भी कहा बन रही है, उधर वालों ने भी कहा बन रही है। धन्यवाद। नमस्ते इंडिया, प्रॉमिस थोड़े ज्यादा का।